आज हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज के बारे में। सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज क्या कहती है कि अगर मैं एक लैंग्वेज क्रिएट करता हूं फ्रॉम रेगुलर लैंग्वेजेस, लेट्स से मेरे पास कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस हैं L1 L2, उन लैंग्वेजेस पे मैं कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके, ऑपरेशन में उन पे इंटरसेक्शन लगा सकता हूं, यूनियन लगा सकता हूं, क्लीन स्टार लगा सकता हूं, उन ऑपरेशंस को अप्लाई करके जो नई लैंग्वेज बनेगी, दैट न्यू लैंग्वेज विल बी द रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, ये है क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। और मेरे जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं दे आर क्लोज्ड अंडर दीज ऑपरेशंस। क्लोज्ड होने का मतलब ये है कि लेट्स से मेरे पास L1 और L2 दो रेगुलर लैंग्वेज हैं, ठीक है, उन दोनों लैंग्वेज पे यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करके मैं जो नई लैंग्वेज बना रहा हूं दैट विल बी रेगुलर। अगर मेरे पास रेगुलर लैंग्वेज जो है वो यूनियन के अंदर क्लोज्ड है और ये मेरे पास रेगुलर लैंग्वेज जो है वो इन 10 ऑपरेशंस के अंदर क्लोज्ड है। ठीक है, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारी प्रॉपर्टीज को। सो दीज आर द 10 प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ माय रेगुलर लैंग्वेजेस। वेल, सो सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। यूनियन क्या कहता है कि अगर मेरे पास L1 और L2 हैं, दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, तो L1 यूनियन L2 भी रेगुलर होगा। अब देखना ये कि कैसे होगा, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। तो मेरे पास लेट्स से मेरे पास L1 अगर एक रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, सो अगर L1 रेगुलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगा। देखो रेगुलर लैंग्वेज कौन सी होती हैं? रेगुलर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनके करस्पॉन्डिंग मेरे पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा हो या जिनके करस्पॉन्डिंग मेरे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हो, या मैं किसी भी लैंग्वेज का अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बना पा रहा हूं या रेगुलर एक्सप्रेशन बना पा रहा हूं तो दैट मींस दैट लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, अब क्योंकि L1 रेगुलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होगा 1, और मैं कहता हूं L2 है ये भी मुझे गिवन है और L2 मेरे पास ये भी रेगुलर लैंग्वेज मुझे गिवन है, और अगर ये गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो होगा R2। ठीक है, अब अगर मैं R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, इन दोनों पे यूनियन ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, यूनियन ऑपरेशन इज R1 प्लस R2, ये हम कर सकते हैं, ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में देखा है। तो ये अपने आप में यहां से यहां तक ये पूरा भी तो एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन कौन सी लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है? ये रेगुलर एक्सप्रेशन इज करस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज L1 यूनियन L2। और अब क्योंकि L1 और L2 के लिए, L1 यूनियन L2 के लिए मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, दैट्स व्हाई L1 यूनियन L2 इज रेगुलर लैंग्वेज। हम इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं। लेट्स से मेरे पास L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है और मुझे एक लैंग्वेज गिवन है, वो सभी स्ट्रिंग्स जो A से स्टार्ट हो रही हैं ओवर A एंड B, तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? जो स्ट्रिंग सभी A से स्टार्ट हो रही हैं ओवर द सिंबल्स A एंड B, सो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा ये। मुझे L2 गिवन है, L2 ये है कि अगर मेरे पास सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स व्हिच आर एंडेड बाय A, एंडेड बाय A, सो उसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को यूनियन कर दूं, इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा? इट विल बी A स्टार, सॉरी A प्लस B स्टार, A प्लस B स्टार प्लस A प्लस B का स्टार कंकैटिनेटेड विद A। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये कौन सी लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है? इसको। इसका मतलब क्या है? या तो वो स्ट्रिंग जो A से स्टार्ट हो रही है या फिर वो स्ट्रिंग जो A से एंड हो रही है। सो इन दोनों लैंग्वेजेस का यूनियन यही तो है, दैट्स व्हाई L1 यूनियन L2 इज रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड वन इज कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन ये कहता है कि अगर L1 और L2 दो रेगुलर लैंग्वेज हैं तो इन दो लैंग्वेज का कंकैटिनेशन L1.L2 भी रेगुलर होगा। कैसे? मैं कहता हूं मेरे पास L1 अगर एक रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, सो इसके करस्पॉन्डिंग जो फाइनाइट जो मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा R1। ठीक है, मेरे पास L2 है, ये भी मुझे रेगुलर लैंग्वेज गिवन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा R2। सो अगर मैं दो रेगुलर एक्सप्रेशन का कंकैटिनेशन कर सकता हूं, सो इन दोनों पे अगर मैं कंकैटिनेशन अप्लाई कर दूं R1.R2, सो ये क्या होगा? ये कौन सी लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है? R1.R2 इज डिनोटिंग ए लैंग्वेज L1.L2। ठीक है, सो अब क्योंकि मेरे पास इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, सो मैं कह सकता हूं दिस लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास L1 अगर कुछ एक रेगुलर लैंग्वेज है तो इसके करस्पॉन्डिंग में एक फाइनाइट ऑटोमेटा तो बना ही सकता हूं। लेट्स से FA1 बना मेरे पास। अगर L2 भी रेगुलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है, एक सेकंड फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है। क्या अब मैं R1.R2 के करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकता हूं? यस, यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शंस एल्गोरिथम R1 के करस्पॉन्डिंग जो भी फाइनल ऑटोमेटा बना, लेट्स से, और इसकी फाइनल स्टेट ये है, ठीक है, और जो R2 है उसके करस्पॉन्डिंग जो फाइनल ऑटोमेटा 2 था, फाइनल ऑटोमेटा 2, उसकी इनिशियल स्टेट ये वाली है, और फिर ये कुछ भी करके आगे कुछ है। आई एम अज्यूमिंग लाइक दिस वन, दिस इज फाइनल ऑटोमेटा 2, दिस इज फाइनल ऑटोमेटा 1, ये इसकी फाइनल स्टेट है, इसकी इनिशियल स्टेट है। इन दोनों को अगर मुझे कंकैटिनेट करवाना है, इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन को, मैं कैसे कर सकता हूं? मैं इनको एप्सिलॉन से कनेक्ट कर सकता हूं, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग नाउ R1.R2।
और क्योंकि ये मेरे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, सो मैं कह सकता हूं कि L1 डॉट L2 क्या है, वो एक रेगुलर लैंग्वेज है। देखो किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर में अगर ये प्रूव कर दूं कि मेरे पास उनकी करस्पॉन्डिंग एक रेगुलर एक्सप्रेशन है या फिर एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो वो लैंग्वेज रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, चले क्लीन स्टार, क्लीन क्लोजर। ठीक है, सो मेरे पास अगर L एक रेगुलर लैंग्वेज है तो क्या L स्टार रेगुलर होगी? यस, मैं कहता हूं मेरे पास एक लैंग्वेज है L, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है, द रेगुलर एक्सप्रेशन इज R। इस R पे मैं क्या क्लीन स्टार ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं? यस, और ये क्लीन स्टार ऑपरेशन के बाद रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? R स्टार। सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? L स्टार को। और क्योंकि L स्टार के पास मेरे पास क्या है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, दैट्स व्हाई L स्टार इज रेगुलर लैंग्वेज। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लेट्स से मेरे पास एक लैंग्वेज है जिसमें A की स्ट्रिंग है A। ठीक है, क्या मैं इस ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया मेरे पास लैंग्वेज का, इसके ऊपर स्टार लगाना है, दिस ए स्टार। ये ए स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल स्टार को। सो दैट्स व्हाई एल स्टार इज रेगुलर, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या है, ए स्टार एक रेगुलर ऑपरेशन है। कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन। ठीक है, अगर मुझे ये गिवन है कि एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल आल्सो बी द रेगुलर लैंग्वेज। कैसे? लेट्स से मेरे पास एल एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो एल का कॉम्प्लीमेंट जो लैंग्वेज होगा, एल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिग्मा स्टार माइनस एल। सिग्मा स्टार इज द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा माइनस जितनी भी एल की लैंग्वेजेस हैं। सो ये एल, ये कुछ जगह आपको एल डैश लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह एल बार लिखा हुआ मिलेगा। सो दिस इज डिनोटिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एल। ओके, सो क्या ये लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट, क्या ये रेगुलर होगा? यस, हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास एल एक रेगुलर लैंग्वेज है, ठीक है, तो मेरे पास उसके करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा भी होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास एक ये फाइनाइट ऑटोमेटा है कुछ इस तरह का ये A है और ये B है और ये भी A है और ये B है और ये एक फाइनल स्टेट है और दिस इज द A, B। ये कौन सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? विच कंटेन्स AB एज सबस्ट्रिंग या विच कंटेन्स AB। ठीक है, क्या मैं इस फाइनल ऑटोमेटा का कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूं? तो ये किस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग है? एक्चुअली में ये मैंने L के करस्पॉन्डिंग बनाया है। किसी भी फाइनल ऑटोमेटा का मैं कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं हम नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल बना दें और फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल बना दें। सो ये दोनों स्टेट बन जाएंगी फाइनल और ये स्टेट बन जाएगी नॉन फाइनल। सो ये हो गया ए बी, रेस्ट एज इट इज। ये बी था, ये ए था, ये ए था और ये बी था। ठीक है, अब ये कौन सा फाइनल ऑटोमेटा बनाया है? ये उन लैंग्वेजेस के करस्पॉन्डिंग बनाया है विच डजंट कंटेन ए बी। ठीक है, जैसे ही ए आया, ए के बाद अगर बी आता है तो वो ट्रैप स्टेट पे चला जाता है। ट्रैप स्टेट पे जाने के बाद वो कभी भी फाइनल स्टेट पर नहीं आ सकता। सो ये एल स्टार क्या है? दिस फाइनल ऑटोमेटा इज करस्पॉन्डिंग टू एल स्टार, और क्योंकि एल स्टार के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक फाइनल ऑटोमेटा है, दैट्स व्हाई आई कैन से एल स्टार इज रेगुलर। ठीक है, चले इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर L1 और L2 रेगुलर हैं, देन L1 एंड L2 भी रेगुलर होंगे। कैसे? L1 इंटरसेक्शन L2 विल बी रेगुलर। ठीक है, तो ये तो मुझे गिवन है। L1 अगर रेगुलर है, मैं कहता हूं L1 इज रेगुलर, L1 इज रेगुलर लैंग्वेज, देन L1 का कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो रेगुलर, क्योंकि अभी देखा हमने किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होता है। L1 रेगुलर है, L1 कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगा। L2 भी रेगुलर मुझे गिवन है, L2 इज रेगुलर लैंग्वेज, तो L2 का कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगा, इज रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, अब ये L1 कॉम्प्लीमेंट इज रेगुलर, L2 कॉम्प्लीमेंट इज रेगुलर। दो रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन भी रेगुलर होता है, ये हमने यहां पर देखा है। सो L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद L2 कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है अपने आप में? ये भी रेगुलर है, इज रेगुलर लैंग्वेज। और क्योंकि ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? रेगुलर लैंग्वेज होगा, ये हमने देखा है। सो L1 इसका कॉम्प्लीमेंट, सो L1 यूनियन L2 का इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये भी रेगुलर होगा। ठीक है, अब ये रेगुलर होगा तो अब ये कैसे प्रूव करूं कि L1 इंटरसेक्शन L2 रेगुलर होगा? एक्चुअली दिस लैंग्वेज इज इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2 बाय डिमॉर्गन्स लॉ। कैसे? अगर मैं इसको डिमॉर्गन्स लॉ से एक्सपेंड करूंगा, दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्विवेलेंट टू L1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और L1 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू L1 इटसेल्फ, दिस इज इक्वल टू L1 इटसेल्फ, और ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन है और ये L2 है।
ठीक है। सो ये क्या रहा, L1 इंटरसेक्शन L2, और ये मैंने यहां पे देखा था कि ये तो रेगुलर है, तो ये भी रेगुलर लैंग्वेज होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंस ऑपरेशन। डिफरेंस ऑपरेशन के लिए मैं ऊपर से रब कर देता हूं। डिफरेंस ऑपरेशन क्या कहता है, डिफरेंस, इफ L1 and L2 are regular then L1 minus L2 will be regular। कैसे, देखें जरा, अगर L1 मुझे रेगुलर गिवन है, L1 इज रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, और L2 भी मुझे रेगुलर गिवन है, L2 इज रेगुलर। अगर L2 रेगुलर है तो L2 का कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज, ये मुझे पता है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज, किसी भी रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रेगुलर होगा। अब L1 रेगुलर है, L2 कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं L1 इंटरसेक्शन विद L2 का कॉम्प्लीमेंट इज रेगुलर, रेगुलर लैंग्वेज, यस, क्योंकि L1 रेगुलर है, L2 कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर है, तो दो रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन अभी प्रूव किया है, दैट इज ऑल्सो रेगुलर। ठीक है, बाय इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अब क्या ये टर्म क्या L1 माइनस L2 के इक्विवेलेंट है, यस। देखें L1, ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे हैं, पहले इसको देखते हैं। L1 माइनस L2 क्या होता है, लेट्स से मेरे पास ये, दिस इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, आई कैन से यूनिवर्सल लैंग्वेज, और इसमें एक लैंग्वेज है L1, ये L1 है और ये L2 है, ये L2 है, ठीक है। सो इसमें L1 माइनस L2 क्या होगा, L1 में से मैं L2 को पार्ट को माइनस कर देता हूं, सो ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। दिस इज अगेन बाय डिमोर्गन्स प्रॉपर्टी, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब जरा इसको देख लेते हैं, ये हमने L1 माइनस L2 देख लिया, अब इसको देख लेते हैं जरा। अगेन मेरे पास ये सेट ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मेरे पास ऑल द पॉसिबल लैंग्वेजेस, इसमें मैं कहता हूं ये मेरे पास L1 है और ये मेरे पास L2 है, ठीक है, दिस इज L1, दिस इज L2। अब इसमें मेरे पास ये कहते हैं कि L2 का कॉम्प्लीमेंट, L2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, L2 को छोड़ करके बाकी सारा पोर्शन विल बी L2 का कॉम्प्लीमेंट। हम कहते हैं ना, अगर L2 है तो L2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिग्मा स्टार माइनस L2। सो इस पूरे में से L2 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट, इंक्लूडिंग दिस L1 का ये वाला पार्ट, L2 को छोड़ करके, L2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब L1 इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस पूरे का ये जो पार्ट है इसमें से L1 का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ओनली दिस वन। सो ये भी सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस टू, बाय डिमोर्गन्स प्रॉपर्टी आई कैन से दिस टू आर टॉकिंग अबाउट द सेम लैंग्वेज। अब क्योंकि ये रेगुलर है तो दिस इज आल्सो द रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखते हैं रिवर्सल प्रॉपर्टी। रिवर्सल प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी इज द रिवर्सल प्रॉपर्टी। रिवर्सल क्या कहता है कि इफ L is regular लैंग्वेज, देन L का रिवर्स इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज, इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज। कैसे, देखो मैं कहता हूं L इज रेगुलर लैंग्वेज, अगर L रेगुलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फाइनाइट ऑटोमेटा होगा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि L रेगुलर है। क्या मैं इस फाइनाइट ऑटोमेटा को रिवर्स कर सकता हूं, यस, हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा को रिवर्स कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई द रिवर्स ऑपरेशन एंड वी कैन गेट द न्यू फाइनाइट ऑटोमेटा। और ये नया फाइनाइट ऑटोमेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, LR को, रिवर्स ऑफ दिस वन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से L एक रेगुलर लैंग्वेज गिवन है मुझे, लेट्स से मेरे पास एक लैंग्वेज है ये वाली, जो कि A को एक्सेप्ट कर रही है और A B को भी एक्सेप्ट कर रही है, दैट मींस ये यहां भी फाइनल स्टेट है और ये यहां पर भी फाइनल स्टेट है, ठीक है। ये किसको एक्सेप्ट कर रही है, ये A को भी एक्सेप्ट कर रही है और A B को भी एक्सेप्ट कर रही है, ये लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज की रिवर्स लैंग्वेज क्या होगी, इन स्ट्रिंग्स का रिवर्स कर दूं, सो दिस विल बी A विल बी itself, A विल बी itself एंड AB विल बी BA, ठीक है। किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को रिवर्स कैसे करते हैं, किसी भी फाइनल ऑटोमेटा को हम रिवर्स ऐसे करेंगे, इनिशियल को फाइनल स्टेट बना दो और फाइनल को इनिशियल बना दो। और अगर मेरे पास फाइनल स्टेट मोर देन वन है तो उनमें क्या करोगे आप, एक नई स्टेट बनाओ और उन फाइनल स्टेट से जोड़ दो और नई इनिशियल स्टेट बनानी है, ठीक है। यहां पर क्या है, और एरोस को रिवर्स कर दो।
मेरे पास पहले तो ये 3 स्टेट है, ये 3 स्टेट गिवन है मुझे, ये इनिशियल स्टेट थी इसलिए इसको मुझे फाइनल बनाना है, ये दोनों फाइनल है इसलिए इन दोनों को इनिशियल बनाना है। बट क्योंकि फाइनल स्टेट मोर देन वन है, अगर एक फाइनल स्टेट बन होती तो उसी को इनिशियल बना देता, बट अगर मोर देन वन फाइनल स्टेट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नई स्टेट बनानी पड़ेगी। नई स्टेट बनाई और उन दोनों स्टेट फाइनल स्टेट्स को इस से एप्सिलॉन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इन एरोस को रिवर्स कर दिया। नाउ दिस इज बी एंड दिस इज ए। अब ये फाइनल ऑटोमेटा जो, और ये मेरी नई इनिशियल स्टेट है जो नई स्टेट बनाई है मैंने। अब ये फाइनल ऑटोमेटा जो है किसको एक्सेप्ट कर रहा है, देखिए आप जरा, ये इनिशियल स्टेट है, यहां से स्टार्ट करा एप्सिलॉन ए, इसने ए को एक्सेप्ट किया, ये यहां से जा सकता हूं मैं एप्सिलॉन लेकर के, देन बी एंड देन ए, सो बी ए को एक्सेप्ट किया। सो दिस इज दिस न्यू रिवर्सल फाइनल ऑटोमेटा इज करस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज, और क्योंकि मेरे पास रिवर्स लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग फाइनल ऑटोमेटा है, सो रिवर्स लैंग्वेज विल बी द रेगुलर लैंग्वेज, विल बी द रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, क्वोशिएंट ऑपरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स अगर वो लोग पूछते हैं कभी कि व्हाट आर द या एक्सप्लेन द क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, यू कैन एक्सप्लेन दीस 7 प्रॉपर्टीज, यू कैन एक्सप्लेन दीस 7 प्रॉपर्टीज because these 7 properties are like principal closure properties of my regular languages, ठीक है। these are some additional properties of my regular languages, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।